हैरी पॉटर की मूवी फ्रेंचाइज खत्म हुए 13 साल हो गए हैं, फिर भी उसका फैन बेस अभी भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि तब था। और उसी फैन बेस के लिए अभी जाकर एक खुश खबर आई है। एचबीओ हैरी पॉटर का एक रीमेक बना रहे हैं। अभी इसके अंदर हमें बहुत सारी डिटेल्स भी रिवील हुई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर टीवी सीरीज, मूवीज, एनिमे और मांगा का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। सो इफ यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ कंटेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हैरी पॉटर रीमेक की अनाउंसमेंट हुई थी अप्रैल 2023 में। यूजुअली अनाउंसमेंट होने के 1-1.5 साल के अंदर ही हमें ट्रेलर या फिर एटलीस्ट टीजर तो मिल ही जाता है, बट इन दिस केस वी गॉट नथिंग। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसकी शूटिंग ही अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। शूटिंग तो छोड़ो, इसकी अभी कास्टिंग ही नहीं हुई है। दे आर स्टिल लुकिंग फॉर एक्टर्स। मेन ट्रायो के रोल के लिए अभी करंटली 32,000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया है। ऑफ कोर्स मेन ट्रायो छोड़ के भी बहुत सारे बच्चों के लिए रोल्स है, तो वहां पे उनकी कास्टिंग हो जाएगी। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट है कि ये अभी भी प्रोसेस कास्टिंग में ही चल रही है। इसकी अनाउंसमेंट के साथ एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज आई थी हैरी पॉटर फैंस के लिए। पर्सनली मैंने तो हैरी पॉटर की कोई भी नॉवेल्स या फिर किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज में जमीन आसमान का फर्क है। किताब में ये दुनिया और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जो कि आर्ट फिल्म्स के अंदर ऑफ कोर्स दे डिड देयर बेस्ट, बट उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाया जितने बुक्स में हो पाया है। यूजुअली ये प्रॉब्लम आती है मूवीज के रन टाइम के वजह से, क्योंकि कोई भी मूवीज का अडेप्टेशन कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो इन मूवीज की सबसे बड़ी डाउनसाइड यही है, और ये जो आने वाला रिबूट है ये चीज फिक्स करने वाला है, क्योंकि ये कोई मूवी फॉर्मेट में नहीं आने वाला। ये होने वाला है एक टीवी सीरीज के फॉर्मेट में, जिसके सीजन्स होंगे। और डिस्कवरी के सीईओ डेविड ज़ैस्लैव के मुताबिक ये सीरीज कम से कम 10 साल तो चलेगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हैरी पॉटर के जो 9 मूवीज है वो खत्म होने के बाद उसके आगे कोई भी कंटेंट नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि वो 9 मूवीज रिलीज होने के बाद भी 3 और मूवीज रिलीज हुई थी, जो कि फैंटास्टिक बीस्ट के नाम से हुई थी। लेकिन उसमें दिखाई गई सारी चीजें हैरी पॉटर के मेन टाइमलाइन से 70 साल पहले की है। बेसिकली इट्स अ प्रीक्वेल। तो लोगों को ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये जो रिबूट होने वाला है, क्या इसमें फैंटास्टिक बीस्ट वाला कंटेंट ऐड किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो स्टार्ट में किया जाएगा या एंड में किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इसके अंदर फैंटास्टिक बीस्ट वाला कंटेंट ऐड ही नहीं किया जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि वैसे भी फैंटास्टिक बीस्ट वाला कंटेंट बहुत बोरिंग था। अभी बात करते हैं इसके रिलीज डेट के बारे में। अभी करंटली तो हमें इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट बताई नहीं गई है, बट एज इट इज इन द कास्टिंग स्टेज, और अगर आपने पकड़ लिया कि सपोज इसको 2 साल लगे शूट करने को, सो प्रोबेबली हमें 2026 के एंड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग तक हमें ये सीरीज मिल जाएगी। वैसे कंपनी के सीईओ ने तो ऑफिशियली 2026 डेट बताई हुई है, लेकिन शूटिंग में आगे पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ये शो ओरिजिनली तो मैक्स पे रिलीज करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी जाकर ये कह रहे हैं कि ये एचबीओ ओरिजिनल पे रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ मैक्स ओरिजिनल। प्लस इसके कास्टिंग को इतना टाइम लग रहा है, उसके पीछे और एक रीजन है। ओरिजिनल कंटेंट यानी कि बुक्स के अंदर ऐसा कहा गया है, जब हैरी पॉटर के पेरेंट्स की डेथ होती है तब वो करीब 21 साल के थे। तो उस हिसाब से मूवी फ्रेंचाइज में प्रोफेसर स्नेप की एज मिड 30s में होनी चाहिए, लेकिन कैरेक्टर्स की एज पे भी फोकस नहीं किया गया था मूवीज की कास्टिंग करते वक्त। तो ये सारी चीजें और छोटी छोटी डिटेल्स ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई जाने वाली है। इस सीरीज की शूटिंग भी लीव्सडेन में होने वाली है, जहां पर ओरिजिनल मूवी फ्रेंचाइज की भी शूटिंग हुई थी। तो जितनी चीजें वो सेम रख पा रहे हैं मूवीज और सीरीज के बीच में, उतना वो कर रहे हैं। हैरी पॉटर की मूवीज तो अच्छी तरह से अडेप्ट की गई है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरी पॉटर नाम ये एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है, जो कि एचबीओ इस सीरीज के अंदर वैसे के वैसे रखने की कोशिश कर रही है। और क्या मैंने आपको इनके कास्टिंग के बारे में एक फन चीज बताई? एचबीओ कैरेक्टर्स के लिए खुद कुछ एक्टर्स को पूछ रही है, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं। मैं आपको सारी लिस्ट उन एक्टर्स की आपके स्क्रीन के सामने दे दूंगा, बट सवाल खड़ा ये रहता है कि क्या वो एक्टर्स हैरी पॉटर में काम करना चाहेंगे? आई मीन हैरी पॉटर के अंदर ऐसा कुछ बुरा तो है नहीं, लेकिन सारे एक्टर्स की अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। सो अगर एचबीओ इन सारे एक्टर्स को अपने कास्ट में लेने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये सीरीज तो डेफिनेटली हिट है भाई। क्यों पता है? क्योंकि ये वोल्डेमॉर्ट का रोल किलियन मर्फी को देना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये बंदा है ना, ये कहीं भी जाए, इसको कौन सा भी रोल दिया जाए,
ये उस रोल को पूरी तरह से फाड़ कर रख देता है। और बाकी के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन उनके नाम मैंने तो ज्यादा कुछ सुने नहीं है, बस एक्सेप्ट किलियन मर्फी। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट टिल नाउ। अगर इसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाती है आगे जाके, कोई कास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, ट्रेलर्स आ जाता है, टीजर आ जाता है, तो मैं इस चैनल पर आपको जरूर कवर करके बता दूंगा, मेरी रिएक्शन बता दूंगा, या फिर कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी तो वो भी बता दूंगा। लेकिन उसके लिए वो वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना हैरी पॉटर के वास्ते, और कमेंट भी कर देना कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, एंड लेट अदर पीपल नो अबाउट इट थ्रू कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। बस राम राम।